हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, हम एडुटिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 106 का रिवीजन करेंगे आज। ठीक है, इसके पहले हम लोग जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट कितना तक कर लिए हैं, यानी 4-5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और आज हम लोग जो है 6 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ सैन्य अभ्यास और एक तरफ है मध्य। ठीक है, किसके किसके मध्य हुआ है। तो सुपर गरुड़ सील ये किसके किसके मध्य हुआ है, ये हुआ है इंडोनेशिया और यूएसए के बीच। अचूक प्रहार अभ्यास ये भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच हुआ है। पासेक्स अभ्यास हुआ है भारत और यूके के बीच। और शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में सुरु ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है। जो किया गया है उत्तराखंड में। आंसर ऑप्शन हो गया उत्तराखंड। अगला है, कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान ने नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। तो वो क्या है, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो क्या है, बिहार सरकार ने। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवारों की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला को अपनी चुनी हुई रोजगार गतिविधि शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में कितने रुपए की प्राप्त होगी। तो पहली किस्त के रूप में जो है 10,000 रुपये प्राप्त होगी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 6वां प्रश्न है, हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से फिर से जोड़ने के उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया गया है। तो बाल मित्र कार्यक्रम दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक डैश का बीटा संस्करण जारी किया है। तो अनुवादक कौन था, वो है आदिवानी का। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आदिवानी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा किस कंपनी द्वारा कॉर्निक इनकॉर्पोरेटेड के सहयोग से स्थापित हुई है। तो वह ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। तो संगठन का नाम है एजुकेटेड गर्ल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेटेड गर्ल। इसका आंसर सी हो गया, ऑप्शन नंबर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि घोषणा की है, जिससे यह महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे अमीर टूर्नामेंट बन गया है। इस टूर्नामेंट के चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि कितना है। तो पुरस्कार राशि के तौर पर यूएस डॉलर में 4.48 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो वह गुवाहाटी में। आंसर ऑप्शन हो गया गुवाहाटी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक डाइन पहल शुरू किया है। तो डॉक डाइन पहल कौन शुरू किया है, दुबई शुरू किया है। आंसर ऑप्शन बी हो गया, दुबई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी भेल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न, पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में हर साल कब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है 1 से 7 सितंबर के बीच मनाते हैं। आंसर ऑप्शन डी हो गया, 1 से 7 सितंबर तक। नेक्स्ट है, सेमीकॉन इंडिया के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप भेंट की गई। इस चिप को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था और डैश में निर्मित किया गया था। तो कहाँ निर्मित किया गया था, तो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में निर्मित हुआ था। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, कौन सा वन जीव अभयारण्य उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है। तो देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य जो है उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट है भारतीय दल ने डैश में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। तो कहाँ हुआ है 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप? ये हुआ है सियामकोट कजाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कौन सा शहर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है नई दिल्ली करेगा, आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है किस संगठन ने असम में शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो कौन दिया है? एशियन विकास बैंक, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एशियन विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, सत्य कथन चयन करना है। तो पहला कथन है मदर मैरी कम्स टू मी के लेखक अरुंधति रॉय, सही है। दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया LT जनरल KJS ढिल्लो, ये भी सही है। तीसरा है डिफरेंट बट नो लेस, ये अनुपम खेर का है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन जो है सभी कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद रखिएगा किताब का नाम। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? तो किया है जामनगर गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा, जामनगर गुजरात। नेक्स्ट है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने जागरूकता बढ़ाने और देश की भर की योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 के तहत एक आउटरीच अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? अंगीकार 225 है, ठीक है। अंगीकार 2025 नाम है उसका। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है भारत रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यानी IIT मद्रास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने OPEC 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो क्या है? इजराइल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर, भारत ने अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के एक भाग के रूप में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए डैश ई छात्रवृत्ति घोषणा की है, जिससे छात्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भाग ले सकेंगे। तो है 1000, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद में संपन्न हुआ। भारत ने कुल कितने पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत जो है 40 पदक जीता है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 40 पदक के साथ। नेक्स्ट है विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता यानी संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न है फ्लेमिंगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है यूक्रेन ने, ठीक है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है फायर पॉइंट कंपनी ने, आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन इटरोमिक्स TM विकसित की है, जिसने प्री क्लिनिकल परीक्षण में 100% सफलता दिखाई है? तो है रूस के, ठीक है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रूस के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न है किस देश ने उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता से लैस जिंगलाई 1 एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो है चाइना, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ संस्था या देश है और दूसरी तरफ नियुक्ति है, ठीक है। तो IMF कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो IMF का कार्यकारी निदेशक जो है उर्जित पटेल को बनाया गया है, ठीक है। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं अनुतिन चरना विराकुल। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सेबेस्टियन लोकार्नो, ठीक है। और है ACC के अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहसिन नकवी बने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है सशस्त्र बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेंगे? तो करेंगे कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है? तो बन गया हिमाचल प्रदेश, आंसर ऑप्शन बी होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह बायो रिफाइनरी किस स्थान पर स्थित है? तो यह है नुमालीगढ़ असम में, आंसर ऑप्शन डी हो गया नुमालीगढ़ असम। नेक्स्ट देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न है कौन सा देश घोस्ट शार्क नामक एक उन्नत अंडर वाटर स्ट्राइक ड्रोन के बेड़े को तैनात करके
अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार है? तो है ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के 12वें संस्करण का खिताब जीता है? तो दक्षिण कोरिया का हराकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां प्रश्न है, किस राज्य ने भुवनेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है? तो है असम शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर माना गया है? तो है इंदौर को। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदौर को। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद डैश के तहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा रहित अभियानों का नेतृत्व किया है? तो है ऑपरेशन राहत। ऑप्शन बी सही होगा, ऑपरेशन राहत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित करने वाला है? तो डोंग एंजाओ में आयोजित करेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डोंग एंजाओ। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की डिकिन यूनिवर्सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? ये करेगा तेलंगाना में। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत के शीर्ष संस्थान का दर्जा दिया गया है और वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो है IIM बेंगलुरु के। आंसर ऑप्शन डी हो गया, IIM बेंगलुरु को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट आपका 43 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो किया है अबू धाबी में। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अबू धाबी में। नेक्स्ट है, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया है? तो है MIT यूनिवर्सिटी नोएडा के सहयोग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है अभ्यास सियोम प्रहार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड ने लगातार 10वें वर्ष प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 63वां है। ऑप्शन डी हो गया, 63वां। नेक्स्ट देखते हैं। 47वां प्रश्न है, किस कंपनी ने अपने 4th जनरेशन जेन 4 उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की है जो 16 सेंटीमीटर तक के रिजोल्यूशन और 400 किलोमीटर के विस्तारित उच्च रिजोल्यूशन कवरेज के क्षेत्र के साथ दुनिया की सबसे अधिक फिडेलिटी वाली वाणिज्यिक सिंथेटिक एपर्डर रडार इमेजनरी प्रदान कर सकता है? तो यह है ICEYE। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, किसे भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स के से सम्मानित किया गया है? तो मनमोहन सिंह को। आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है? तो मॉरिशस में किया है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी है, मॉरिशस। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है ज्ञान भारतम पोर्टल। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।